अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज आपके साथ हाज़िर हुए हैं जनाब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग वीडियो थी। गैस स्टेशन की जॉब्स अक्सर जो है इंडिया पाकिस्तान से लोग जो आते हैं स्टार्ट में, वो लोग यहाँ पे आके जॉब्स करते हैं। और ये बहुत लोग जानना चाह रहे थे कि यहाँ पे गैस स्टेशंस कैसे होते हैं और यहाँ की जॉब्स कैसी होती है गैस स्टेशंस के ऊपर। अमेरिका के गैस स्टेशन जो है वो इंडिया पाकिस्तान से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि ये इस तरह की यहाँ पे मशीन्स लगी होती है, ऐसे एटीएम खुद ही इंसर्ट करते हैं, खुद ही पेमेंट वगैरह करते हैं, खुद ही जो है वो गैस सेलेक्ट करते हैं और खुद ही जो है ना वो गैस फिलअप करते हैं। अमेरिका में मोस्टली लोग अगर वो गैस स्टेशन पे काम कर रहे होते हैं, एक वक्त आता है कि वो गैस स्टेशन के मालिक भी बन जाते हैं। आज मैं जिस गैस स्टेशन पे मौजूद हूँ, ये एक लेडी चला रही हैं और शी इज़ सक्सेसफुल लेडी, बहुत बाहिम्मत लेडी हैं ये। हम सब ने ख़वातीन को डिफरेंट बिज़नेस करते देखा होगा, लेकिन गैस स्टेशन को चलाना एक लेडी के लिए ये बहुत डिफरेंट बात है, मेरे लिए तो स्पेशली, क्योंकि मैंने तो आज तक गैस स्टेशन मर्दों को ही चलाते देखा है और ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था कि एक लेडी जो है वो गैस स्टेशन चला रही हैं। और ये इनका सिर्फ एक गैस स्टेशन नहीं है, इसके अलावा एक गैस स्टेशन इनका जो है डाउनटाउन के पास है और 2 गैस स्टेशन ये ऑलरेडी ले चुकी हुई हैं इनके अलावा, और उसके ऊपर काम चल रहा है। सक्सेसफुल वुमेन होने के साथ साथ उन्होंने वो अपना घर भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। वो एक मदर भी हैं और उन्होंने अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की है, बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों को ग्रो किया है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनसे टाइम लूं और उनकी जो सक्सेसफुल स्टोरी है वो आप सबके साथ शेयर करूं। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूं वो गैस स्टेशन के जॉब्स के बारे में बात करना चाह रही हूं कि गैस स्टेशन की जो जॉब है वो कैसी होती है, पे कितनी मिलती है, आवर्स कितने आवर्स काम करना पड़ता है। अच्छा, पाकिस्तान में हम लोग तो कहते हैं पेट्रोल पंप, लेकिन यहाँ पे गैस स्टेशन बोलते हैं, इसलिए ये वर्ड मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ। और हमारे लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट है कि पता नहीं मैं गैस स्टेशन पे काम करूँगा तो मुझे गैस भी फिल करनी पड़ेगी, गैस डालनी पड़ेगी गाड़ियों में। आज मैं आपको ये भी बताऊँगी कि गैस स्टेशन पे क्या क्या काम करना पड़ता है। अच्छा, गैस स्टेशन के साथ एक स्टोर भी होता है जिसको हम कन्वीनियंस स्टोर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोज़मर्रा ज़िंदगी की इस्तेमाल होने वाली चीज़ें भी मौजूद होती हैं। चलते हैं फिर स्टोर के अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ स्टोर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये मैं स्टोर के अंदर आ गई हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह के यहाँ पे स्टोर्स होते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे स्टोर्स के अंदर मौजूद होती हैं ये आप देख सकते हैं। आपको हर स्टोर के ऊपर जो है वो कॉफ़ी मशीन नज़र आएगी और इस तरह ये थोड़ा बेकरी का सामान भी होता है जिसमें दूध, ब्रेड, एग वगैरह इस तरह की चीज़ें भी मौजूद होती हैं इन स्टोर्स के ऊपर। और फिर इसके बाद आगे चलते हैं। आगे ये आपको कैश काउंटर नज़र आ रहा है और इस साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बिस्किट्स वगैरह हैं और चॉकलेट्स वगैरह मौजूद हैं। ये जो है ये कैंडीज़ वगैरह हैं बच्चों के लिए, और कैंडीज़ और कुछ टॉयज़ भी हैं, कैंडी नुमा टॉयज़ वगैरह हैं, जेली वगैरह। अच्छा, इन स्टोर्स को कन्वीनियंस स्टोर इसलिए भी बोला जाता है कि रोज़मर्रा की जो अशिया जो घर में भी हमें चाहिए होती हैं, जैसे कि शैम्पू वगैरह हो गए और टूथपेस्ट हो गए, ब्रश हो गए, सेल वगैरह हो गए, एनर्जी आपको जो है ये कैप्सूल वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये भी इन स्टोर्स पे आपको मिल जाएंगी। और इस साइड पे आपको चॉकलेट्स और कैंडीज़ नज़र आ रही हैं, ये भी इन स्टोर्स पे मिलती हैं। अच्छा, जो लोग काम करते हैं पीछे सारा एक इसको कहते हैं कूलर आप बिलीव करें बिल्कुल एक फ्रीज़र टाइप का होता है। आप देखें कि स्टाफ अंदर जाके ये सारा फिलअप करता है। ये चीज़ें आपको जो आगे सॉफ्ट ड्रिंक्स नज़र आ रही हैं, ये सारे जो है इस जॉब का पार्ट है कि एम्प्लॉई जितने भी हैं वो इसको फिलअप करते हैं। और कूलर में आपको पता है जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़बारी होती है जिन इलाकों में, वहाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल लोग इसको मैनेज करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं, आप इसको एक खोलेंगे तो पीछे सारा आप फ्रिज है बहुत बड़ी, ठीक है। और ये यहाँ पे इस साइड पे आपको एनर्जी ड्रिंक्स नज़र आ रहे हैं, ये सब एनर्जी ड्रिंक्स हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैरायटीज़ है जूस की और कोल्ड ड्रिंक्स की, सॉफ्ट ड्रिंक्स की, बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी नज़र आएगी। ये आपको फ्रीज़र नज़र आ रहा है, यहाँ पे आइसक्रीम्स हैं, ये आपको लॉटरी के टिकट्स नज़र आ रहे हैं। हाँ, एटीएम मशीन,
इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि आपको तकरीबन हर गैस स्टेशन के ऊपर जो है ना वो एटीएम मशीन्स जो है वो पड़ी नज़र आएंगी। लोग वहां से कैश वगैरह विड्रॉ कर सकते हैं इजीली। हर स्टोर के ऊपर जो है ना वो अवेलेबल होती है एटीएम मशीन। अच्छा, गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली और भी काफ़ी सारी अशिया हैं जो यहाँ से आपको इन स्टोर्स पे इजीली मिल जाती हैं। उसमें ये आ जाता है कि जैसे कि अगर पाकिस्तान वगैरह में फ्यूल गाड़ी का ख़त्म हो जाता है, लोग कोई भी बोतल पकड़ते हैं और उसको बोतल को फिल करके ले आते हैं और अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको गैलन वगैरह ये आपको रेड कलर के नीचे पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरह के ये गैलन आपको लेने पड़ते हैं, फिर आप उसमें जो है वो गैस डालेंगे, फिर अपनी गाड़ी में फिलअप करेंगे। ये नीचे आपको सारी टी शर्ट्स नज़र आ रही हैं ब्लैक एंड वाइट कलर की, ये भी आपको इन स्टोर्स पे मिल जाती हैं टी शर्ट्स वगैरह। और की चैन, बैग, कैप और ज्वेलरी तक जो है ना, जो लेडीज़ ज्वेलरी वगैरह पहनती हैं वो भी आपको यहाँ से इन स्टोर से मिल जाती है। चलें जी, इसके बाद हम चलते हैं अंदर कैश काउंटर पे, जहाँ पे कैशियर मौजूद होता है। यहाँ पे सारी जो जितनी भी सिगरेट्स और सिंगार वगैरह है वो सारी आपको कैश काउंटर के अंदर बैक साइड पे नज़र आएंगे। ये सारी जितनी भी प्रोडक्ट हैं ये सारे सिंगार हैं। और ये आप एंड पे मेडिसिन्स भी देख रहे हैं। कुछ बेसिक मेडिसिन्स वगैरह जो होती है वो भी आपको इन स्टोर्स पे मिल जाती है। अच्छा, सिगरेट की बात की जाए, ये अंडर 21 जो होते हैं उनको ये सिगरेट वगैरह जो इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल नहीं दी जाती। इवन हर स्टोर के ऊपर लिख के लगाया हुआ है, फ्रंट के ऊपर जगह जगह आपको नज़र आएगा। और जो कैशियर है वो लाजमी तौर पे अगर उनको लगता है कि ये अंडर एज हैं तो वो उनको बिल्कुल भी इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट नहीं देंगे। ये अमेरिका का कानून है, लॉ है, और ये लॉ के ख़िलाफ़ अगर आप उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो सख्त एक्शन लिया जाता है। बाज़ुकात वो पुलिस जो है वो अंडर एज किसी बच्चे को भेजती हैं, अगर किसी ने गलती से उसका आईडी नहीं चेक किया और उसको वो प्रोडक्ट थमा दी तो पीछे से पुलिस आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ रजिस्टर इस किस्म का होता है जो कि कैशियर यूज़ करता है, जिसके ऊपर ये आपको नज़र आ रहा है। नीचे सारे आपको पंप नज़र आ रहे हैं। इस गैस स्टेशन के 8 पंप हैं। यहाँ पे आपको 8 नंबर नज़र आ रहे हैं। ऊपर जो है वो ग्रॉसरी है, ग्रॉसरी टैक्स है। अगर कोई प्रोडक्ट आपने सेल करनी है उसका ग्रॉसरी टैक्स बनता है तो उसको ऐड करके देन ग्रॉसरी टैक्स को वो जो है वो क्लिक करते हैं। इस तरह का रजिस्टर होता है। मैंने सोचा चलें ये भी आप लोगों से शेयर किया जाए कि किस किस्म का रजिस्टर होता है, क्योंकि इतना टफ। अच्छा, अगर किसी के पास कार्ड नहीं होता, कैश होता है, वो अंदर आते हैं, कैशियर को बताते हैं कि कौन से पंप पे हैं, वो पंप नंबर सेलेक्ट करते हैं और अपनी अमाउंट बताते हैं कि इतनी अमाउंट की हमने गैस फिल करनी है। कैशियर पंप नंबर सेलेक्ट करता है, अमाउंट सेलेक्ट करता है और उसको ओके कर देता है, जिसके बाद जो है गैस खुद ही जाके फिलअप करनी है बंदे ने। अच्छा, यहाँ पे आपको ये लॉटरी मशीन नज़र आ रही है। यहाँ पे अमेरिका में एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लोग बहुत ज़्यादा लॉटरी जो है वो परचेज़ करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉटरी खेली जाती है। अच्छा, लॉटरी वगैरह जो है ये आपको तकरीबन हर गैस स्टेशन से जो है वो मिल जाती है। अच्छा, जितना भी आपको फ्रंट पे शीशा नज़र आ रहा है कैशियर के सामने, ये सारा बुलेट प्रूफ है। आप ये देखिए, यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। ये सारा शीशा जो है कैश काउंटर पे जो नज़र आ रहा है सारा बुलेट प्रूफ है। और यहाँ पे जो डोर भी लगाया गया है वो भी बुलेट प्रूफ है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे बड़े बड़े मामलात होते हैं। सारी सी बात है, हर कंट्री जो है वो 100% सेफ नहीं होती, प्रॉब्लम्स वगैरह हर जगह पे मौजूद होते हैं। अच्छा, कुछ जो गैस स्टेशन है वो तकरीबन 24 घंटे ओपन होते हैं। ये जो गैस स्टेशन है ये 12 बजे तकरीबन ये बंद कर देते हैं और सुबह 6 बजे जो है दोबारा जो है इसको खोला जाता है। अच्छा, यहाँ पे इन रैंक्स में आपको ये जानवरों का फूड नज़र आ रहा है और ये लॉन्ड्री का सामान है और ये किचन की अशिया हैं, इस्तेमाल होने वाली कॉफ़ी वगैरह, मिक्रोनीस और आपको शुगर और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो भी इन स्टोर्स पे मिल जाएंगी। अच्छा, इन स्टोर पे जो भाई साहब काम करते हैं वो थोड़े से शाये थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये जो जितने भी मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं स्टोर के बारे में, मैं उनसे डायरेक्ट करना चाह रही थी, लेकिन वो थोड़ा सा शाये थे, वो सामने नहीं आना चाहते थे, इसलिए मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई। और
ये स्टोर जो है ये इंडियन फैमिली का है। यहाँ पे अमेरिका में मोस्टली आपको गैस स्टेशन जो है वो इंडियंस या पाकिस्तानी लोगों के नज़र आएंगे। तो मोस्टली यही लोग रन कर रहे होते हैं स्टोर्स। मैं मैडम से किसी दिन टाइम लूँगी, उनकी सक्सेसफुल स्टोरी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मुझे बड़ी खुशी होगी बल्कि उनकी सक्सेसफुल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करके। अच्छा, इन स्टोर्स पे अल्कोहल भी बहुत ज़्यादा जो है वो मौजूद होती है और काफ़ी ज़्यादा उसकी सेल होती है। लेकिन मैंने कुछ गैस स्टेशन जो मुस्लिम अपने बहन भाइयों के देखे हैं, उनमें आप बिलीव करें कि अल्कोहल नहीं है, वो उनके बगैर अपने गैस स्टेशन जो है ना वो रन कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि इन जैसी कंट्रीज़ में यही कॉन्सेप्ट है कि अगर स्टोर्स वगैरह में हम अल्कोहल वगैरह नहीं रखेंगे तो वो स्टोर जो है वो सक्सेसफुली नहीं चल सकता ना, तो वो कामयाब नहीं होगा, वो बिज़नेस बंद हो सकता है। लेकिन जब अल्लाह ताला बरकत डालने पे आए तो आपको पता है कि फिर जो इंसान की नीयत अच्छी हो तो उसमें बरकत तो डल ही जाती है। अच्छा, इसके साथ अब हम बात कर लेते हैं गैस स्टेशन की जॉब की सैलरी के बारे में, कि यहाँ पे कितने आवर्स काम करना पड़ता है और पर आवर जो है आपको कितनी सैलरी मिलती है। अच्छा, यहाँ पे भी अगर एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है, उनकी आप देख लें कि $10 से $12 तक, और जिसके पास एक्सपीरियंस है और उसको जो है $12 से $15 तक पर आवर जो है वो सैलरी मिलती है। अच्छा, जो साहब यहाँ पे काम कर रहे हैं वो तकरीबन इनके साथ 5 साल से जो है वो वर्क कर रहे हैं, उनका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तकरीबन यहाँ 12 से 13 घंटे जो है गैस स्टेशंस पे लोग काम करते हैं और 14 से 15 जो है डॉलर पर आवर इनको मिलता है। और ये तकरीबन आप इसको मंथ पे अगर कन्वर्ट करें तो 4500 से 5000 तक भी ये जो अर्न कर लेते हैं यहाँ पे इन स्टोर्स के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे जब लोग स्टार्ट में आते हैं वो 12 से 14 घंटे जो है वो काम करते हैं, और आप बिलीव करें कि इन्हीं पैसों से लोग जो है अपने घर के बिल खर्चात सारे पूरे करते हैं। क्योंकि अमेरिका में आके जो है लोग ये नहीं कहते कि मैं तो जी इंडिया में या पाकिस्तान में बड़ा चौधरी था, मैं तो ये था और मैं इन गैस स्टेशंस पे काम करूं खड़ा होके और ये वो। क्योंकि यहाँ पे कोई भी जॉब है वो उसको जो उसको छोटा नहीं समझा जाता। हर जॉब को जो है एक अहमियत दी जाती है, कोई भी छोटी जॉब उसको कमतर नहीं समझा जाता। अच्छा, यही वजह है कि ये लोग जो है यहाँ पे कामयाब हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पे आके गैस स्टेशंस पे काम करते हैं, एक टाइम आता है कि उनका एक्सपीरियंस हो जाता है और वो लोग भी अपने गैस स्टेशन जो है वो परचेज़ कर लेते हैं, वो मालिक बन जाते हैं गैस स्टेशंस के। अच्छा, नेक्स्ट भी मैं आप लोगों के साथ इस तरह के बिज़नेस आइडियाज़ और बिज़नेस जो है इन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। वो डिपेंड करता है कि आप लोग मेरी इस वीडियो को कितना की लाइक करते हैं और कितना शेयर करते हैं, और आपके लाइक के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि मैं इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ, उसके ऊपर मेहनत करूँ और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैंने इसके ऊपर वीडियो बनानी है कि गैस स्टेशन अपना कैसे हम लोग परचेज़ करते हैं और उसके ऊपर कितना की एक्सपेंस आता है, किस किस्म के अखराजात होते हैं और किस किस्म के इश्यूज़ भी होते हैं। ये सारे जो मामलात है वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगी इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अब मिलेंगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना आपने बहुत सारा रखना है ख्याल। अल्लाह हाफिज़।